नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे चैनल में शेयर करी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम लोग बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर की। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और इमरजेंसी में हम लोग की ड्यूटी लगती थी तो रात में 1 बजे से और 4 बजे के बीच में मैक्सिमम केसेस आते थे हार्ट अटैक के, और उन केसेस में 60% केसेस ऐसे होते थे जिनमें हार्ट अटैक होता नहीं था। ईसीजी करते थे, ईसीजी नॉर्मल आता था। सिम्टम क्या होते थे? जैसे कि हार्ट अटैक हो रहा हो, सीने में दर्द, पेट फूला लगना, घबराहट लगना। कैच क्या होता था? एसिडिटी लगना, खट्टापन लगना। इसको अंग्रेजी में बड़ा बढ़िया नाम दिया गया, हार्ट बर्न, दिल जला हो जाना। लेकिन दिल नहीं जलता हुजूर, जलता क्या है? पेट में जलन होती है। जब पेट में जलन होती है दिल खोलने लगता है। क्यों? क्योंकि पेट जो है वो दिल के जस्ट नीचे रखा हुआ है। पेट में गैस बनी, पेट फूला, पेट में जलन हुई, हार्ट उसके ऊपर है, डायफ्राम उसके बीच में है। डायफ्राम में तनाव पड़ा, हार्ट में तनाव लगने लगा, धड़कन बढ़ने लगी, घबराहट होने लगी। पेट का दर्द है, लगा हार्ट का दर्द है। साथ ही साथ पेट तनने लगा, उसके साथ साथ घबराहट बढ़ी तो आपको लगा कि कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। आप भागे इमरजेंसी में जांच हुई, ईसीजी नॉर्मल लगा। आपको डॉक्टर ने एक एंटासिड लिखी और कहा घर जाओ, एक एंजाइटी की दवा दे दी, कहा घर जाओ, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन बात तो है ना, बात यह है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको एसिड रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं। फिर आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। वो आपको बताता है भाई आपको GERD हो गया है। GERD सुनने में ही बड़ा खतरनाक लगता है। हमको GERD हो गया है। GERD क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। गैस्ट्रो मतलब पेट, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, रिफ्लक्स मतलब यहाँ से जो गैस्ट्रिक मटेरियल है पलट करके इसोफेगस में आ गया, फूड पाइप में आ गया, और यही एक डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अक्सर रात में होता है। जब आप लेटे हैं तो ग्रेविटी का असर खत्म हो गया, आप लेटे हैं तो जो आपका वेल्व है जो कि इसोफेगस और गैस जो स्टमक के बीच में है वो वेल्व ढीला पड़ गया। इसकी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट जो कि एसिडिक है वो पलट करके इसोफेगस में आ गया। जब ऐसा हुआ तो खट्टा पानी चढ़ने लगा, साथ ही साथ आपको एसिडिटी ऊपर की तरफ आने लगी। कभी कभी इतनी एसिडिटी ऊपर आई कि मुंह तक आ गई। जब मुंह तक आ गई तो खट्टा पानी पूरा ये हलक जलने लगा, आपका ये पूरी जलन होने लगी। साथ ही साथ क्या हुआ? खट्टा पानी मुंह में आ गया, यहाँ तक कि दांत खट्टे हो गए। इसकी वजह से कभी कभी एक फीलिंग आने लगती जैसे यहाँ कुछ अटक गया, जैसे कि एक अंडा अटक गया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लंप इन द थ्रोट। ये लंप इन द थ्रोट के कई कारण होते हैं। कभी कभी मानसिक तनाव से भी गले में लगने लगता है कि यहाँ पे कुछ अटका अटका है। अब आपको मानसिक तनाव है, सीने में भारीपन हो गया, पेट में एसिडिटी मानसिक तनाव से भी बढ़ती है, गलत खाने पीने से भी बढ़ती है। इन सब चीज़ों की वजह से अगर आपको रात में सीने में दबाव हो गया तो आप शर्तियाँ जान लीजिए कि आपको डर लगेगा हार्ट अटैक हो गया, आप भागेंगे इमरजेंसी की तरफ। मगर थमिए, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, और नहीं तो बहुत अच्छे होम्योपैथ से मिल लीजिए जो आपके मन की बात को भी समझ सकता है, आपके तन की भी बात को समझ सकता है। वो जब आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा तब आपको बताएगा कि आपको कैसे अपने लाइफ स्टाइल को मॉड्यूलेट करना है। बिकॉज गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। इसको केवल एलोपैथी की एंटासिड, एंटी एंजाइटी या एंटी एसिडिक दवाओं से आप ठीक नहीं कर सकते। रेनिटिडीन,
सिमिटिडीन, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये दवाएं शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा देती हैं, लॉन्ग टर्म में ये फेल कर जाती हैं, क्योंकि आप या तो साइकोसोमेटिक अपने को ठीक नहीं कर पाते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना नहीं चाहते हैं, या आपको सजेस्ट नहीं किया जाता है। इन द लॉन्ग रन ये सब कुछ फेल कर जाता है। काम आता है लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन और एक अच्छा होम्योपैथिक फिजिशियन जो आपको सही राह दिखा सके। मैं आपको सही राह बताता हूँ। सही राह पहली ये, घबराइए मत। दूसरी ये, होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जा कर के पूरी हिस्ट्री दीजिए। अच्छा होम्योपैथिक फिजिशियन वो है जो आपके मन की, आपके तन की और आपके इन्वायरमेंटल हिस्ट्री को ले, आपकी प्रॉब्लम को समझे और तब आपको सल्यूशन दे। अक्सर सल्यूशन ये निकलेगा कि आपकी लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम है वो ईटिंग डिसऑर्डर है, आपको, आप ठीक तरीके से खाना नहीं खाते हैं। ठीक तरीके का खाना क्या होता है? एक तो खाने का तरीका, थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर में लीजिए, नंबर 1। दूसरा, एसिडिक कंटेंट खाने का कम करिए। व्यसनों से बचिए। व्यसन क्या? पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और अल्कोहल, इनसे बचिए। या तो इनको लिमिट करिए, मेरी मानिए तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, लेकिन हर आदमी सात्विक नहीं हो पाता। कम कर दीजिए, गुटखा बिल्कुल बंद कर दीजिए, तंबाकू बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिगरेट बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये जहर हैं। अल्कोहल वंस इन अ वाइल, और अगर लेना ही है आपको अल्कोहल तो वाइन लीजिए या लागर बियर लीजिए, और मेरी मानिए इसको भी बंद कर दीजिए। प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड खूब सारे लीजिए। सत्तू एक बहुत बढ़िया लिक्विड है। आप आइसक्रीम ले सकते हैं, वैनिला आइसक्रीम, वो भी पतली करके। ठंडी आइसक्रीम लीजिए। ठंडा दूध अगर पतला होगा तो फ़ायदा करेगा, गाढ़ा ठंडा दूध आपको फ़ायदा नहीं करेगा, उससे आपको नुकसान होगा। फिर वाटर, नारियल पानी, पतला मट्ठा लेकिन ताज़ा बना हुआ, यह आपको फ़ायदा करेगा। बेल का शरबत आपको फ़ायदा करेगा। सो लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स आपको फ़ायदा करेंगे। थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर में आपको फ़ायदा करेगा। और आपको जो चीज़ें नहीं लेनी है वो जो गैस बनाती हैं, जैसे कि सलाद, सैलड्स मत लीजिए, ये गैस बनाते हैं। दूसरी चीज़, आप राजमा, चना, छोला, काली दालें मत लीजिए। चाट, चटनी, पापड़, अचार मत लीजिए। ये सारी चीज़ें एसिडिटी भी बनाती हैं, गैस भी बनाती हैं। नॉनवेज में रेड मीट मत लीजिए। ट्राई चिकन, ट्राई फिश, वो भी ब्लैंड हो, उसमें ज़्यादा स्पाइसी ना हो। गजक, चिक्की, ये मत लीजिए। मेवे में आप काजू बिल्कुल मत लीजिए, पिस्ता बिल्कुल मत लीजिए। 5 मेवा, 5 बादाम, 5 अखरोट ले लीजिए भिगो करके, बट ज़्यादा मेवा मुट्ठी मुट्ठी भर मत खाइए। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पेट को आराम देंगी। उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज शुरू करिए। वॉक करिए, 5 दिन हफ्ते में वॉक करिए। 5000 स्टेप कम से कम करिए। अगर आप सुबेरे उठ करके वॉक नहीं कर सकते हैं, जो कि आइडियल टाइम है, तो डिनर से पहले वॉक करिए, डिनर के बाद वॉक मत करिए। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, लेकिन अनुलोम विलोम, वो भी सच्चा अनुलोम विलोम। सच्चा अनुलोम विलोम अगर आपको सीखना है तो आपको BKS अयंगर का अनुलोम विलोम फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपको YouTube में अन्यत्र मिल जाएगा, वरना किसी YouTube के किसी एपिसोड में मैं ही आपको सिखा दूंगा। ज़्यादा योगी बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि योगिक क्रियाएं अगर सही तरीके से ना करी जाएं तो गलत पड़ जाती हैं, जैसे कि कपालभाति एटसेट्रा। इसके बाद बात आती है कि अगर आपको GERD डायग्नोज हो गया है तो क्या आप होम्योपैथी की कोई दवा ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं 4 दवाएं आपको बताता हूं जो सबसे बढ़िया इस पे काम करती हैं। नंबर 1, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका दवा आपको बहुत फ़ायदा कर सकती है, बशर्ते आपकी टोटलिटी नक्स वोमिका पे बेस्ड हो। दूसरी, कार्बोवेज, ये बहुत बढ़िया फ़ायदा करती है अगर आपके अंदर एसिडिटी के साथ गैस बहुत बनती हो। तीसरी, एसिड सल्फ, खट्टा पानी पेट में जलन और खट्टा पानी मुंह में आता हो,
मुंह में आने के साथ साथ गले को छील देता हो, फेरेंजाइटिस होती है। रिमेंबर, गर्ड में फेरेंजाइटिस भी होती है, गला भी खराब होता है, खांसी भी आती है। गर्ड की वजह से अक्सर लोगों को गले में एलर्जी होने लगती है। लोग समझते हैं कि यह खांसी की बीमारी है, लेकिन वो बीमारी होती है गर्ड की। गले की पेट की वजह से कभी कभी कॉफ भी रहने लगता है। लोग समझते हैं कि ये सांस की खांसी की बीमारी है, होती है ये एलर्जी पेट की। फिर एक और दवा है जो रात में अगर आपको एसिडिटी बहुत बनती है तो होम्योपैथी की एक दवा बहुत बढ़िया काम करती है जिसका नाम है रोबिना। स्पेसिफिकली अगर रात में आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है तो रोबिना अगर रात में ली जाती है तो बहुत बढ़िया काम करती है। मगर यहाँ पे एक कॉशन है, ये जो मैं दवाएं आपको बता रहा हूँ ये जनरल दवाएं हैं। इनका यूज़ अगर डॉक्टर की अनुमति से या उसको संज्ञान में लेकर के करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होम्योपैथी से मिलेगा। अगर गर्ड के बारे में आपके कोई और सवाल हों तो ये सवाल आप हमारे इसी चैनल के मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, इनका जवाब हम आपको देंगे। और अगर आप इस प्रॉब्लम से ज़्यादा ग्रसित हैं, बहुत डरे हुए हैं और आपको हार्ट अटैक का भी डर लगता है तो ऐसे में आप हमसे आकर के मिल सकते हैं। एक और सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको हार्ट अटैक का डर लगता है, आपके एसिडिटी पेट में बनती है, आपके पेट के अंदर एक गोला ऐसा घूमता है और वो गोला आपको लगता है कि पेट से उठ करके ऊपर आया, या तो सीने में बैठ गया और सीने में दर्द होने लगा, या फिर वो गले में आ गया और गले में बैठ गया और साथ साथ सीने में दर्द, घबराहट, उलझन, बेचैनी होने लगी, तो ऐसे में याद रखिएगा एक होम्योपैथी की दवा जो बहुत काम आएगी, उसका नाम है एसाफोटिडा। सो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मैं आपको अलग अलग डिजीज़ों के बारे में आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में नए डिजीज़ के साथ दूंगा। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज़ डॉक्टर हर्ष निगम फॉर डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल। नमस्कार।